हेलो डियर, वेलकम करता हूँ। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ कि क्या सिस्टम चलता है, कैसे काम करता है सिस्टम, और कैसे एक बहाली को जो साल भरों में कंप्लीट हो सकता है उसको कैसे 3 साल 4 साल लगाया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सरकारी संस्थान की गलती, कैसे एक एएनएम कैंडिडेट को कोर्ट का चक्कर करना पड़ रहा है, और कैसे जो साल 1.5 साल पहले से जॉब कर रही होती एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए जो बहाली था, उन लोगों में साल भर पहले से जॉब कर रही होती अगर ये मामला कोर्ट में नहीं गया होता। आखिर गलती किसका है जिसके कारण एएनएम कैंडिडेट को जो है अभी दर दर भटकना पड़ रहा है, समय का इंतजार करना पड़ रहा है। आखिर ये सारे चीज़ें, ये समस्या, ये सिचुएशन किसके गलती से उत्पन्न हुआ, तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे और पहुंचाएंगे वहां तक जहां तक जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ, बात रियलिटी है, सत्य है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पे नए हैं तो कंपटीशन नर्सिंग की तैयारी करने के लिए, चाहे एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए करते हैं शुरू। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे ये है, मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एएनएम 10,709 बहाली जो आई थी वो 2022 का ही बहाली है, और ये अभी 24 समाप्त होने वाला है। यानी 22, 23, 24 लगभग 2.5 साल हो चुके हैं बहाली को। ठीक है, और ऐसे में आप लोग को पता है कि 10,709 बहाली था, बहुत बड़े बहाली था, लेकिन 10,709 कैंडिडेट का जो फ्यूचर अभी डार्क में पड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं साल भर पहले से अपना जॉब कर रही होती, अगर कोई मामला नहीं होता तो फिर से नया बहाली भी आ सकता था। नया बहाली भी इन्हीं सभी प्रॉब्लम के कारण अटका हुआ है, और नया बहाली भी नहीं आ सकता है जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो मामला एक बार कोर्ट में चला गया तो तारीख पे तारीख, प्रूफ पे प्रूफ करते करते सालों बीत जाते हैं, फिर वो चीज़ें पुरानी पड़ जाती हैं। अब मैं बता दूं, सरकार की जो संस्थान है, आयोग है, बीटीएसी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, पूरे के पूरे गलती इनके द्वारा है। ठीक है, पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं गड़बड़ जो है इन्हीं के द्वारा किया गया। कैसे किया गया मैं बता दूं। अब पहले बहाली नोटिफिकेशन पर निकाली गई थी कि मेरिट पर जो है नंबर बेसिस पर बहाली की जाएगी, लेकिन अब बीटीएसी का क्या मुंड बदला, क्या नहीं बदला, कहाँ से इनको जो है सजेशन, सलाह मिला कि रिटर्न कर दीजिए। साल भर फॉर्म भराने के बाद जब प्रोसेस होता चयन का, वहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं रिटर्न लूँगा, सीबीटी लूँगा। इन्होंने धराधर 2-3 महीने में सीबीटी भी ले लिया, सारा चीज़ें जो है कर दिया। उसके बाद जो है कट ऑफ भी सब लोग का जारी करने लगा, डीवी के लिए भी बुलाने लगा। तो ऐसे में इनका सीबीटी के बाद जो रवैया था काफ़ी तेज हो गया। उससे पहले साल भर बैठ गए फॉर्म भरा कर, ठीक है। उसके बाद साल भर के बाद कहते हैं कि मैं सीबीटी लूँगा। सीबीटी के बाद इन्होंने फिर से ओपन करवाया एप्लीकेशन को। अब क्या पता इनका आदमी हो या क्या हो, जिनको अप्लाई करवाने के लिए इन्होंने रीओपन कर दिया साइट को। फिर से लोग जो नहीं अप्लाई किए थे अप्लाई कर दिए, और सीबीटी भी हुआ। अब सीबीटी हुआ तो मामला चला गया कोर्ट में। जो लोग नहीं चाहती थी कि सीबीटी हो, मेरिट पर ही बहाली हो, जो लोग चाहती थी उन लोग जो है केस में चला गया। केस उनके पक्ष में भी सुनाया गया कि मेरिट पर ही बहाली हो, जो पहला नोटिफिकेशन है। उसके बाद बीटीएससी कोर्ट चला गया कि सीबीटी अच्छा है, सीबीटी से बढ़िया क्वालिटी के स्टूडेंट मिलेंगे, कैंडिडेट मिलेंगे। तो ऐसे में मामला घिंचता रहा। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला स्टार्टिंग चल रहा है। कब तक फाइनल होगा, कब तक नहीं फाइनल होगा, और ये देखते हुए लग रहा है कि जो 10,709 कैंडिडेट के चयन होता, कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है बहुत ही सुस्त पड़ा हुआ है। अब खुद सोचिए
10,709 पोस्ट था, उतना कैंडिडेट का चयन होता तो आज वो कैंडिडेट का दशा क्या होता, बहुत सारे चीज़ लाइफ बदल गया होता। ठीक है, एक परमानेंट नौकरी लगने के बाद लोगों के अपने समाज में खुद के फाइनेंशियल दशा बदल जाते हैं, उनका भी दशा जीवन बदल गया होता, बहुत सारे इसमें गरीब होती। ठीक है, लेकिन बीटीएससी को कुछ और ही मंजूर था और आज तक इस पर कोई क्लियरेशन नहीं आया है। ठीक है, और न क्लियरेशन कोर्ट के द्वारा, तो आप जानते हैं कि एक बार मामला अगर कोर्ट में चला जाए तो कितना लंबा खींचता है। ठीक है, सारे चीज़ एविडेंस प्रूफ वगैरह देने वेने में, और एक केस के बाद दूसरा केस जो है अपलोड हो जाता है, तो ये सारे चीज़ें होता है। बाकी अब इस पर निर्णय तो सरकार को ही लेना है, बीटीएससी को ही लेना है कि क्या करना है। ठीक है, अगर वो बीटीएससी कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट के बाद अगर मान लिया होता तो आज भी जो है सारा चीज़ क्लियर हो गया होता, मेरिट पर बहाली हो गया रहता। उसके बाद आप जो है नए बहाली अभी देते, उसमें आप सीबीटी लागू कर देते, नियमावली जो सबको बनाए है उसका भी नियमावली बना देते कि हाँ अब से सीबीटी लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने गड़बड़ शुरू से ही करके रखा, जिसके नतीजा है कि आज स्टूडेंट को जो है इस नतीजा का परिणाम मिल रहा है कि उनको अभी तक जॉब जो है नहीं लग पाया है। ठीक है, बाकी चलिए अब जो करना है वो तो बीटीएससी और गवर्नमेंट को ही करना है, दूसरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि केस कोर्ट में है, और जब केस कोर्ट में हो तो इस पर दूसरा कुछ निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द मामला क्लियर हो, लोगों को ज्वाइनिंग हो, ताकि फिर से फ्रेश वैकेंसी आ सके। और जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक एएनएम का नया बहाली भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। आप कितना मेरी बातों से सहमत है कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।